पूरी में बना दिया है कि सती अली धावल ससुरा से बिन बोलावल चली देखी ना, अरे शिव जी के भइल अपमान, हवना में गईली कूद आ भइल जहवा युद्ध चली देखी ना, भइल रहे युद्ध बेठकान, आ शिव जी के दूत वीरभद्र अजगूत चली देखी ना, काटी ले दक्ष के सिरान, पूरा गर्दने काट दिए। तब देवता लोग प्रार्थना किया कि इनको बचा दिया जाए, तो शिव जी कृपा किए और कहे कि किसी का तू गर्दन अभी काट के जानवर काट के किसी का जो मिले सामने ले आओ, तो बकरे मिला, तो बकरा की गर्दन को साट दिए। उस समय से रहा दक्ष के का शरीर मनुष्य का है और गर्दन जो है बकरा का है। बकरा के गरवा काटी दक्ष धरवा साटी चली देखी ना, अवधर कैले दीवदार, अंबिका भवानी जहवा बारी महारानी चली देखी ना, सिद्ध पीठ स्थान। यही नहीं, भारत के कोने कोने में स्थान को कौन नहीं जानता, यह बहुत प्राचीन सिद्ध पीठ स्थल है। और यहाँ एक हरसू भगत था, रसू भगत गोपालगंज में, यहाँ थावे है। तो वहाँ के राजा ने कहा कि देवी को जरा दिखाइए हमको, तो कहा कि नहीं, देवी को देखिएगा तो आप भी मुक्त हो जाएगा, हम भी मुक्त हो जाएंगे, कहिए तो हम बुलाते हैं। तो वहाँ वह बुलाया, साधारण व्यक्ति था लेकिन भक्त था, तो कलकत्ता से बुलाया। ऐसे रास्ते से देवी एक बार गई कि छूटल कलकत्ता जुटल पटना से नाता, चली देखी ना, चुन ले ली आमी में मकान। और वहाँ से पटन देवी का है पटना में, यहाँ अंबिका का है, अमरोहरा में गौर देवी का है, और थावे में वहाँ अपना कंगना दिखाई। बाहर राजा ने कहा कि जरा दौनी उसान करा दीजिए, तो बाघ से दौनी उसान करा दिया है। तब यहाँ उसके विषय में लिखा कि छूटल कलकत्ता जुटल पटना से नाता, चली देखी ना, चुन ले ली आमी में मकान। अगर देवी गईली थावे कंगना देखा, चली देखी ना, बाघ करे दौनी उसान। ऐसे ऐसे दिया। और एक मान्यता एक है दुर्गा सप्तशती के अनुसार, मार्कंडेय पुराण के अनुसार, यह जो स्थान है राजा सूरत और समाधि वैश्य की तब भूमि है, क्योंकि ये दुर्गा सप्तशती में लिखा गया है कि मेधा ऋषि के आश्रम में राजा सूरत गए और समाधि वैश्य गए, दोनों ने कहा कि हमारी ऐसी तकलीफ है। उन्होंने कहा कि जाओ, कि सब जंगल था गंगा के तट पर, जहाँ मिट्टी की प्रतिमा तुम बनाना, और वही राजा सूरत और समाधि वैश्य ने इस प्रतिमा को स्थापित किया जो अभी देख रहे हैं। सूरत समाधि कैले माई के आराधी, चली देखी ना, और धूप दीप जर बेठगार, नमी सतुआनी मेला लागे राजधानी, चली देखी ना, मांगब तो मांगी बरदार। दूर दूर से लोग आते हैं। 96 में जगदाचार्य तेंदुई स्वामी जी महाराज यहाँ आए, और यहाँ पर जहाँ पानी है वहाँ भ्रांति से, चाहे पहले से अंधविश्वास से छप खसी करता था। स्वामी जी गंगा तट पर आए, कहे गए तुम लोग ब्राह्मण क्षत्रिय हो, आई खसी तुम मार्गी पूजा करता है, तुम घड़ी पूजा करता है, ये ठीक नहीं है, ये पूजा को बंद करो, और नहीं तो हम जो यहाँ नहीं करेंगे। गांव के तमाम वरिष्ठ लोग खड़ा थे, सब लोगों ने कहा सरकारी मानता है किसी का वही तो हो जाएगा तब। तो स्वामी जी बहुत बड़े तपस्वी थे, दूध पी के रहते थे। आज क्या जीयर स्वामी है, उनके वो गुरु थे, स्वामी के गुरु थे। हमारे जीयर स्वामी गुरु भाई हैं, हम और जीयर स्वामी गुरु भाई हैं। हमारे दरवाजा पर जीयर स्वामी रोटी बनाकर भोजन किए, उस समय वो बालक थे। तो इस प्रकार से जब बोले तो गांव के लोगों ने कहा कि किसी का हित हो जाएगा तब। स्वामी जी कहे हित होगा, 1.5 महीना है तो हमारा हाथ गोड़ बांध करके गंगा में फेंक देना। हाँ, कुछ हित नहीं हुआ और कल इस समय से रोक दिया गया। उस पर हमने बताया कि आईने त्रिदंडी स्वामी कईने बखान, चली देखी ना, अंबिका के कहनी गुण गान, अंबिका भगवती के नारायणी बतौनी, चली देखी ना, कुंडवा के देनी परधान, देनी चुनौती कहानी बताव का, लिखल बा बांस मदिरा से पूजा ध्यान, डंकवा के चोटवा पर बलि के रुकौनी, चली देखी ना, यही से होई कल्याण। स्वामी जी का एक बात हम ही शिष्य थे कि बच्चन जी अकेले आए, और हमने लिख दिया उस अंत में कि शिव बच्चन के मनोकामना पुरौनी, चली देखी ना,
आके कहीं निजा गवा महान। तो ऐसा तीर्थ स्थल है कि जहाँ इन चीज में बैठ कर लोग तपस्या करते हैं। यहाँ हर महात्मा, चाहे इस क्षेत्र के जितने बड़े विद्वान हो, करपात्री जी महाराज जो धर्म सम्राट हैं, वो यहाँ आकर के और 9 दिन तक पाठ किए हैं। पशुपति बाबा, मौनी बाबा, इस क्षेत्र के जितने विद्वान और संत महात्मा हैं, यहाँ आकर के माई के समय माथा टेकते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। एकादशी से स्थान सिद्ध पीठों में एक है और सिद्ध पीठ है, और संसार दूर दूर के लोग यहाँ आकर के भगवती की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। और गंगा के तट पर मिट्टी की ऐसी प्रतिमा भारत में कहीं नहीं है, पूरे विश्व में नहीं, विश्व में नहीं। हाँ। इसलिए स्थान हर प्रकार से पूजनीय है और हर प्रकार से यहाँ आने पर लोगों का कल्याण होता है।